जय माता दी, जय माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। आज आप जानेंगे माँ कूष्मांडा की पूजा विधि, इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में, साथ ही आप सुनेंगे माँ की आरती। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर रविवार को है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:35 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 2:25 से 4:11 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:17 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से 7:15 और गोधूली बेला शाम 6:01 से 6:25 तक रहेगी। कूष्मांड का अर्थ होता है कुम्हड़ा अर्थात कद्दू या पेठा। माँ कूष्मांडा का प्रिय भोग है कुम्हड़ा अर्थात कूष्मांड की बलि और मालपुए का भोग। साथ ही माँ कूष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कूष्मांड अर्थात कुम्हड़े की बलि माँ को अर्पित ना कर पाए, जिसे साबुत पेठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेठे की मिठाई का भोग भी माँ कूष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिय भोग ना हो तो ऐसे में जो भी मौसमी फल आते हैं उनका भोग आप माँ को लगा सकते हैं, या फिर लौंग और बताशे का भोग लगाकर माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आज आप माँ का प्रिय भोग उन्हें अर्पित ना कर पाए हैं, इसलिए हे माँ कूष्मांडा मुझे क्षमा कीजिएगा। पूजा करते समय या भोग लगाते समय जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए हम सबको क्षमा कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब कूष्मांडा देवी ने अपने ईशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कूष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसलिए माँ के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ की कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कूष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को करनी चाहिए। माँ कूष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में हो और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा उनकी कुंडली में हो रही हो, तो कूष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। माँ कूष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके, आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल को या पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। धूप दीपक जलाएं। माँ को हरे रंग की चूड़ियां अर्पित करें। साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करें और धूप दीपक जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और आरती करने के साथ ही आपको छोटी सी अग्यारी, जिसे हवन भी कहते हैं, करना चाहिए। अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर का उपला आप जलाकर सुलगा लीजिए। जब उसका धुआं थोड़ा शांत हो जाए तब उसमें कपूर रखकर जलाएं। कपूर के ऊपर
लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उसके ऊपर आपको बताशा रखकर जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस प्रकार अग्यारी करते हैं, नवरात्रि के 9 दिन हम इस तरह छोटा सा हवन करते हैं, तो हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ, हमारे द्वारा लगाया गया भोग माँ दुर्गा सहित सभी आराध्य देवी देवताओं को और हमारे कुल देवी देवताओं को पहुंच जाता है। माँ कूष्मांडा का पूजन मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाय नमः। प्रार्थना। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडां शुभदास्तु मे। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब सब मिलकर माँ कूष्मांडा की आरती गाएं। ओम जय कूष्मांडा माँ, मैया जय कूष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई कर दो माता दया। ओम जय कूष्मांडा माँ, अष्टभुजा देवी आदि शक्ति तुम माँ, आदि स्वरूपा मैया जग तुम से चलता। ओम जय कूष्मांडा माँ। चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कूष्मांडा माँ। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे माँ करे भक्ति दान। ओम जय कूष्मांडा माँ। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, चक्र पुष्प गले माला माँ से उजियारा। ओम जय कूष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासनी मैया महिमा वेद कहे, दास बनी है दुनिया माँ की करुणा बहे। ओम जय कूष्मांडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, जो माता में रमता निश्चित फल पाता। ओम जय कूष्मांडा माँ। अष्ट सिद्धियां माता भक्तों को दान करे, व्याधि मैया हरती सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कूष्मांडा माँ। कूष्मांडा मैया की आरती नित गाओ, माँ करेगी सब संभव माँ की शरण आओ। ओम जय कूष्मांडा माँ। ओम जय कूष्मांडा माँ, मैया जय कूष्मांडा माँ, शरण तिहारी आई कर दो मात दया। ओम जय कूष्मांडा माँ।